मुंबई के मशहूर जंगल सफारी स्पॉट में आज एक खास दिन देखने को मिला। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार संजय गांधी नेशनल पार्क की लोकप्रिय वन रानी टॉय ट्रेन फिर से पटरी पर लौट आई है। 14 मार्च 2026 को इस बहुप्रतीक्षित टॉय ट्रेन का भव्य शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों हुआ। ये ट्रेन संजय गांधी नेशनल पार्क यानी SGNP में पर्यटकों के बीच हमेशा से खास आकर्षण का केंद्र रही है। दरअसल साल 2021 में चक्रवात के दौरान इस टॉय ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब इसे पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया गया है। इस बार वन रानी सिर्फ पहले जैसी नहीं बल्कि और भी ज्यादा आधुनिक सुविधाओं के साथ लौटी है। नए टॉय ट्रेन में विस्टाडोम कोच बनाए गए हैं, जिससे यात्री सफर के दौरान जंगल का 360 डिग्री नजारा देख सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब ये ट्रेन बैटरी से संचालित होगी, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा और सफर भी ज्यादा शांत और आरामदायक बनेगा। करीब 3 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली ये ट्रेन पूरे जंगल का चक्कर लगाते हुए पर्यटकों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाएगी। सफर के दौरान ट्रेन 2 सुरंगों और एक पुल से होकर गुजरती है, जो बच्चों और पर्यटकों के लिए इस सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। नेशनल पार्क प्रशासन के मुताबिक इस टॉय ट्रेन की शुरुआत से पार्क में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर बच्चों के लिए यह अनुभव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ट्रेन के सफर के दौरान जंगल के बीच कई वन्य जीवों की झलक भी देखने को मिल सकती है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई जैसे बड़े महानगर में प्रकृति के बीच ऐसा अनुभव मिलना अपने आप में खास है और वन रानी की वापसी से पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। संजय गांधी नेशनल पार्क एक विश्व स्तरीय पर्यटन का केंद्र बने। यहाँ पे हमारे पास कई प्रकार के सुविधाएं भी है। कैनरी केव्स है, जो भगवान बुद्ध के कई सारे अलग अलग स्वरूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत पुराने केव्स लोगों को आकर्षित करते हैं। 2 लेक्स हैं। हम यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाने का भी कार्यक्रम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आगे चल के योजना बना रहे हैं। ये वन रानी ट्रेन भी 2020 में जब साइक्लोन आया था तब रुक गई थी। ये 50 साल से यहाँ सेवा कर रही थी, 1974 से। और जब मैं रेल मंत्री था तब मुझे जानकारी मिली थी और मैंने उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की कि वो इसको फंड करें तो हम इसको पुनः शुरू कर सकते हैं। दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाया, लेकिन जब एकनाथ राव और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई तो एक काम फिर से हम शुरू कर पाए। और आज बड़ी खुशी है कि हम एक बहुत ही सुंदर बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन जो पर्यावरण को भी डैमेज नहीं करती है, उसका आज हमने देश को समर्पित किया है। इसके पूरे रूट में अलग अलग प्रकार से हमने एनिमल्स भी देखे। लायन और टाइगर तो नहीं थे, पर डियर्स और छोटे पशु पक्षी जरूर देखे। पर ये पूरे क्षेत्र की जो सौंदर्य हरियाली है, जिस प्रकार से इस क्षेत्र की संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें सबको कहा है कि विकास भी चाहिए, विरासत भी चाहिए, उस दोनों का मिलन हमें यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क में देखने को। देखिए, टॉय ट्रेन नेशनल पार्क में जब हम भी पहले आते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे। अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये ट्रेन का अपना एक अलग मजा है। बच्चे राह देखते हैं और पीयूष जी के माध्यम से और हमारे वन मंत्री गणेश जी के माध्यम से और सभी नगर सेवक आमदार सभी के प्रयत्नों से आज ये टॉय ट्रेन यहाँ शुरू हुई है। आपने देखा होगा, हम लोग खुद उसमें बच्चे बन के बैठे थे। तो ये बहुत आवश्यक है बच्चों को इन वन क्षेत्रों से जुड़े रखने के लिए, प्राणियों से जुड़ा रखने के लिए और नेचर में आने के लिए ये टॉय ट्रेन बहुत मदद करेगी। माननीय पीयूष जी भी इस ट्रेन में बैठे थे, वन मंत्री जी भी, गणेश जी भी बैठे थे, संजय उपाध्याय जी, आमदार मनीषा ताई, हमारे सभी प्रवीण दरेकर जी और हम सब नगर सेवक, हमारे सारे पदाधिकारी बच्चों के साथ बैठे थे। तो उस समय हमें ऐसा लग रहा था हम खुद बच्चे हो गए। इतने सुंदर नज़ारे उसमें, कहीं हरण दिख रहा है, कहीं मंकीज दिख रहे, बच्चे ढूंढ रहे, अरे टाइगर कहाँ दिखेगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये
बहुत अच्छी है। और टॉय ट्रेन का जो रूट है वो बहुत ही सुंदर ऐसा दिखता है, जिसमें पहाड़ भी है, टनल भी है। अगर बारिश आएगी तो नदी भी बहते हुए दिखेगी। प्रशासन तय करेगा कि इसका क्या किराया होगा, किस तरह इसको चलाया जाएगा, लेकिन ये आवश्यक है। और हम बच्चे आजकल देखते हैं कि दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं या उनको छुट्टियों में और कहीं ले नहीं जा सकते, तो मुंबई करो के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान अपने बच्चों को इस वन जीवन से करीब लाने के लिए टॉय ट्रेन का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें जो भी लगे देना चाहिए, वो भी जो भी सरकार उसके लिए तय करेगी, क्या टिकट होगी वो तय करेगी। का नतीजा है और ऑनरेबल मिनिस्टर गोयल साहब और ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश नाइक साहब, इनका पूरा सपोर्ट और मार्गदर्शन होने के कारण ये प्रोजेक्ट बहुत रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ। और इसमें टीम वर्क, सबका योगदान है, तो मैं सबको धन्यवाद बोलती हूँ। और उनकी वजह, सबके वजह से हम लोग ये प्रोजेक्ट लोकार्पण कर पाए टाइम पे। इंतजार इसलिए पड़ा कि ये पहली बार बैटरी ऑपरेटेड ट्रेन हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल जो चीज़ें थी उनको काफ़ी सारा ठीक से देखना था, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जो कि बचपन की यादें टॉय ट्रेन में होती है, कभी हमने खिलौने में देखी, तो एक्चुअल में नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क में टॉय ट्रेन का उनको मज़ा लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई है। और दूसरी चीज़, एक नहीं तो 2 टॉय ट्रेन है, तो डबल धमाका है, तो पीपल कैन एंजॉय। एंड नॉट ओनली लाइक ये किड्स के लिए, ये एडल्ट और सभी एज ग्रुप के लिए, ताकि उनको सबको हमारी जो पुरानी यादें हैं और जो अभी की जो संजय गांधी नेशनल पार्क की जो क्लीन एयर है, यहाँ का जो नेचर है, उसका मजा लेने के लिए अच्छी संधि है। कितने 2.3 किलोमीटर का ट्रैक है। ये ट्रैक एक राइड पूरा करने के लिए अंदाजन 25 मिनट्स लगते हैं। और पर ट्रेन, एक ट्रेन में ऑलमोस्ट 80 लोग बैठ सकते हैं एज अ पैसेंजर। This person has declared by Honorable Minister Goyal Sahab and Honorable Forest Minister Ganesh Naik Sahab कि ये एक पहला स्टेज है। इसके आगे भी हम वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डिफरेंट फैसिलिटीज, जैसे कि अभी कानेरी केव का बेस पोर्शन है उसको रिवाइव करेंगे, जो दहीसर रिवर है उसको भी हम रिवाइव करेंगे, ताकि पूरा साल भर वहाँ पे ग्रीनरी रहे, वाइल्ड एनिमल्स को पानी मिले। और बाकी की जो फैसिलिटीज़ है, बोटिंग है या नेचर ट्रेल्स है या लेपर्ड सफारी है, इसको हम अभी नेक्स्ट ईयर में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। सर्वे दौरान 100% आपको हर्ब्यूर, स्पेशली सांबर डियर या स्पॉटेड डियर तो दिखेंगे ही। अगर आपका लक सही रहा तो लेपर्ड भी दिखेगा।